So, hello everyone, welcome to our channel, Abhi Spires, and I hope you all are doing great in your life and must be hustling a lot so that to attain some height in the future for your career perspective. Okay, और बताओ केम छो, क्या हाल चाल? बढ़िया, शुरू करें? मैं तो अभी ऑफिस से आ रहा हूँ और ऑफिस से आते ही क्या वी हैव मेड सम प्रॉमिस, सो वी हैव टू फुलफिल इट। सो इसलिए बोलता हूँ टू डू लिस्ट बनाओ। मैंने उसमें लिखा था टू डू लिस्ट में दैट आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियो टुडे एनी हाउ। सो देख लो अभी इट्स 7:52 एंड आई एम हियर विथ यू। और मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है सो दैट कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो और बताइए क्या चल रहा है आप लोग के ज़िंदगी में, ज़िंदगी में क्या चल रहा है? मौज करते रहो। एक पता है, एक मेहनत करने का भी ना एक अलग ही मौज है। जब लोग मेहनत करते हैं ना, उसकी कीमत तब समझ में आती है। हम अगर मेहनत नहीं करते हैं तो लगता है कि अरे यार जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं क्या मौज है, क्या ऐसे क्या आलीशान ज़िंदगी है, वो लोग कितने बोरिंग हैं। बट वो पता है जो बोरिंग लोग होते हैं ना वो अपने आप में इतने खुश होते हैं ना, शायद उतना खुश आप भी कभी नहीं होगे। कभी नहीं खुश हो गए आप। आपकी जो खुशी होगी ना वो क्षणिक होगी। क्षणिक मतलब बहुत कम समय के लिए होगी, लेकिन जो उनकी खुशी होगी वो शाश्वत होगी। शाश्वत में पता है क्या होता है? हमेशा के लिए। अभी अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो क्षणिक मतलब होता है इफर्मल, जो एक टाइम के बाद मतलब ख़त्म हो जाए। और मैंने इसको ऐसे याद किया था इफर्मल, ई फिर मर गया मतलब कि ख़त्म हो गया। तो इफर्मल मतलब होता है कि जो लंबे समय तक नहीं टिकता। और दूसरा क्या है? एवर लास्टिंग, जो हमेशा टिका रहता है, एवर लास्टिंग, सदाबहार कह सकते हैं। तो एक मेहनत करने में अलग खुशी है, जो अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। आप अगल बगल देखते होगे ज़रूर, कुछ लोग होते होंगे जो लोग की नज़र में ऐसा होता है क्योंकि अरे यार वो तो मतलब कुछ भी कर रहा, पार्टी स्पॉइलर है, या फिर कह सकते हैं इंट्रोवर्ट है। वो इंट्रोवर्ट नहीं है साहब, वो आपको एक दिन इंट्रोवर्ट बना देगा। बस देखते जाओ, और टाइम ज़्यादा लगेगा भी नहीं उसको बनाने में। आप उसको बस 2 साल दो, 3 साल दो, आप उसको खुद देखोगे तो उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। आप सोचोगे कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं बुरा हो जाऊँगा, और बुरा इन द सेंस वो वाला बुरा नहीं कि आपकी बातों से वो बुरा मानेगा, नहीं। लोग आपको बुरा बोलेंगे कि चुप, तुम गलत हो। देखो तो वो कितना आगे बढ़ रहा है लाइफ में। तुम कुछ करते नहीं होते, तुम बस बोलते रहते हो फालतू में। तुम्हारी हिम्मत है तो तुम, अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स है तुम भी कुछ करो, फिर बोलो तो मैं मानूँ कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। ऐसे ही बोलेंगे लोग। अरे ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मैं किसका एग्जाम्पल्स दूँ? एग्जाम्पल दूँ, सॉरी, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने बोला था ना, एग्जाम्पल। तो वही बताओ मैं किसका किसका एग्जाम्पल दूँ? लोग पहले हंसे हैं, लोग पहले हंसे हैं। एक एक क्या, एक साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते, मुझे एक्चुअली एक्चुअली पता नहीं है कि वो थे क्या। बट एक बहुत ही फेमस, कह सकते हैं लीजेंड ही है ना वो। करीबन 5,000 टाइम्स वो फेल हुए बट स्टिल उन्होंने ट्राई करा और उन्होंने अपना बेस्ट दिया। ही हैड गिवन इज बेस्ट एंड आउटकम आपके सामने है। डायनामो की खोज करने के लिए उन्होंने पूरे 5,000 टाइम्स उन्होंने उस पर प्रयास किया। और देखिए आज कहाँ पे है डायनामो। सॉरी। तो यही बात है, और हम और आप क्या करते हैं? अब मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ ना, मैं भी अगर 5 बार फेल हो गया तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती भाई। जो इतना हिम्मत करने वाला होता है ना वो लीग से ऊपर हट के होता है। तो हम वही बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वही बनना पड़ेगा। ये चैनल बस इस पर्पज़ से नहीं है कि बस मैं आया और कुछ भी बोल दिया, नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक वेटेज है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगी कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ ना एक एक चीज़ मायने करती है, मायने रखती है।
आई नो कि वीडियो बहुत लोगों तक नहीं पहुंचती है, या या छोटा छोटा सा यूट्यूबर कह सकते हैं, या फिर छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आई नो कि सब तक ये बात नहीं पहुंचती, लेकिन जितने लोगों तक पहुंचती है, अगर वो इस बात को कंठस्थ कर लिए, कंठस्थ मतलब पता है क्या होता है, अपने दिमाग में और अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना कि मैं ही हूँ और मैं ही करूँगा या करूँगी, जो भी है, अगर इस माइंडसेट से आप चलेंगे तो एक दिन बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी क्या था, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2024 खत्म हुआ, आप सब लोगों ने, आई थिंक मैं सबको तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैक्सिमम ने ये ट्राई किया होगा कि इस बार तो लाइफ में उखाड़ेंगे, इस बार लाइफ में कुछ करेंगे। कर लिया? हो गया? आप बहुत अच्छा कर रहे होगे, जितना सोचा था उतना लगभग लगभग पा गए होगे, है ना? ऐसे ही होता है ना? ये बस हमारी ख्याली पुलाव है भाई। और अगर जो मतलब सचमुच में कर लिया है, या जो उस वर्ज पे है कि हाँ इतना हो गया है टास्क, इतना बचा हुआ है उसके ईयरली प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए हेड्स ऑफ, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वो आगे बढ़ता रहे। लेकिन जो नहीं किया है ना, वो वो सुने ध्यान से, आप अकेले नहीं हो। अगर आप अभी भी गिल्ट कर रहे हो कि नहीं मैं नहीं कर पाया, या मेरे अंदर ही कमी है, मेरे टाइम टेबल में थोड़ा डिफॉल्ट है, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई यहाँ पे आइडियल नहीं है, नो वन इज आइडियल हियर। ठीक है? मैं इस वीडियो को हिंदी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, यहाँ पे लोग डिस्कस नहीं करते। ये आप तक बात पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि अभी आपके पास, आज कितना हो गया, 10 या 11, आज हो गया आपका 10 सितंबर। अभी भी अगर हार्डली देखें तो 80 डेज, 80 डेज बचे हैं, 80 डेज। आई नो कि 80 दिन में आप पहाड़ नहीं खोद दोगे, बट आप पहाड़ तक पहुंचोगे तो। अभी जमीन पर रह के क्या कर रहे हो? पहाड़ तक पहुंच तो जाओ। कि अगर 26 में घुसोगे, जैसे 26 में एंटर किया, पहाड़ खोदना शुरू, या अभी भी जमीन पर रेंगते हुए रेंगते हुए रेंगते हुए बोल रहे हो कि यार इतना ऊपर है कैसे चढ़ूँ, चढ़ना शुरू करो दोस्त। अभी 80 डेज बचे हैं। और ये सेम बात मेरे लिए भी है। मैंने भी जो शपथ या कह सकते हैं रिजोल्यूशन लिया था न्यू ईयर के टाइम पे, वो कुछ कुछ पूरे हुए हैं, क्योंकि मैं डिसिप्लिन में हो गया था। लेकिन आप सबको पता है जो मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं कि मैंने बीच में 4 महीने का पॉज लिया था, और फिर उसके बाद आई वॉज कंसिस्टेंट इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट्स इट। और मार्च में भी पता है मैं 10 मार्च को घर चला गया था, उसके बाद से घर पे वीडियो डालता नहीं था, क्योंकि पता नहीं, मे बी सम इशूज या जो भी था, मैं घर पे वीडियोस नहीं डाल रहा था। तो घर पे मार्च, अप्रैल, मई और जून बिताया। फिर जून बिताया, फिर जुलाई में आके लास्ट ऑफ जुलाई मेरी जॉब लगी। फिर जुलाई के बाद से मैं सितंबर, सॉरी जुलाई अगस्त, मैं पूरे अगस्त में कंसिस्टेंट रहा। जितना मुझे वीडियो बनानी चाहिए मैंने उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और होप सो आप तक पहुंची होगी और आप लोगों ने उसको एंजॉय भी करा होगा। और फिर अभी अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है, और आई थिंक ये मेरी तीसरी वीडियो है 10 दिन के अंदर। तो मैं कंसिस्टेंट हूँ दोस्त। अगर आपको भी होना है तो हो जाइए, इसमें आपका भी भला होगा और मुझे भी खुशी मिलेगी कि चलो कोई तो अच्छा कर रहा है। देखो, पैसा कमाना डिफरेंट थिंग होता है। अभी मैं बोलूँगा कि यार पैसे कमाओ, ठीक है पैसे कमाओ, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप वो चीज़ करो जो आपको खुशी दे। ठीक है? वरना पैसे कमाने के बहुत से माध्यम होते हैं, बहुत से माध्यम होते हैं पैसे कमाने के। समझ में आ रहा है? बहुत से माध्यम होते हैं, लेकिन सब लोग हर जगह नहीं जाते ना। जाते वही हैं लोग जहाँ पे उन्हें सुकून मिलता है। और लेकिन एक कॉन्ट्रेरी पॉइंट ये है ना कि अपना सुकून कभी मत ढूंढना, क्योंकि अभी आपकी एज ऐसी है, अभी हम लोग की एज ऐसी है, अभी भी मैं 20s में हूँ, तो हमारी एज अभी ऐसी है कि हम जितना चाहे उतना एक्सप्लोर करें खुद को। अभी आप जो लूप होल में फंस गए हो ना, वहाँ से बाहर निकलो। या अब अगर उस लूप होल में फंस गए हो, तो अगर वो चीज़ ठीक हो पाए, अगर वो चीज़
ठीक हो पाए तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं तो फिर आप वहां से बाहर निकलने की ट्राई करिए. यू विल सी द रिजल्ट इन द लेटर हाफ ऑफ योर लाइफ. ठीक है, समझ में आ रहा है? यही होगा. एक बोला गया है ना, ये मेरी पहले बता दे रहा हूँ, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है ना, मेरा कहीं से सोचा हुआ है. कहीं से ये मैंने पढ़ा था कि कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बेहद जरूरी होता है. ठीक है. अभी देखो मैं यहाँ पे क्या हूँ, जब उस पीजी में था, आई नो कि मैं वहाँ भी कंसिस्टेंट था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था, लेकिन आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट एफर्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज थे. वहाँ पे लोग अच्छे नहीं थे. अच्छे इन द सेंस कि वहाँ पे जो वाइब्स होती है ना, हमारा क्या है, हम अच्छाई को प्रमोट कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं समाज में हम वो चीज़ करें. वहाँ पे लोग ड्रिंक किया करते थे और बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, और शोरगुल भी बहुत होता था, और एक एटिकेट होता है ना, वो एटिकेट भी नहीं था. सो दैट्स वाई वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी. और दूसरी बात, वहाँ पे लाइटिंग का इशू था. सो मैं वहाँ पे लाइट लेके आया भी, बट स्टिल मुझे प्रॉब्लम हो रही थी. एंड नाउ आई एम इन माई सेकेंड पीजी और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पे कोई नहीं है. लकीली जब तक मैं अकेला हूँ यहाँ पे, मतलब एक भैया हैं, वो चले जाते हैं, तो रात में मैं अकेला होता हूँ, एंड इट इज़ एम्पल ऑफ टाइम फॉर मी टू रिकॉर्ड द वीडियो इन नाइट. सो दैट्स वाई आई हैव पुस्ट माई टाइम लिमिट, क्योंकि अब 8 बज गया और ये मेरे डिनर का टाइम है. बट मैं डिनर से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, बट वॉट आई हैव प्रॉमिस्ड विथ मी, उससे कभी नहीं. उससे पहले करता था और शायद आगे भी करूँगा, तो बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उससे सीख लूँ और उससे वो चीज़ या वो गलती करने की कोशिश ना करूँ. गलती करने की कोशिश तो कोई नहीं करता है, गलती तो अनजाने में होती है ना. अनजाने में गलती होती है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ इंतज़ार होता है. फिर तो गाना आगे आपको पता ही है. तो हम वो सब बात कर नहीं रहे हैं, तो फिर वो गाने गाने का फ़ायदा भी नहीं है. पता है, अभी आप लोग सोचते हो कि आप लोग को बस पढ़ना है, सब करना है. हम लोग, मेरे दिमाग में हज़ारों थॉट्स चलते रहते हैं एक दिन में, कि ये करना है वो करना है. लेकिन मैं ऐसा है कि अभी 1-2 साल तक खुद को एक्सप्लोर करूँगा विथ जॉब, जॉब के साथ, कि शुड आई कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग टाइम और शुड आई टेक एनी अदर पाथ. वो मुझे साल 1.5 साल में पता चल जाएगा. एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, हर दिन बेस्ट दे पाऊँ. बारिश हो रही है फिर भी पढ़िए, बारिश हो रही है फिर भी पढ़िए, धूप है फिर भी पढ़िए, लाइट नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइट नहीं है फिर भी पढ़िए, लेकिन मैं तो फिर भी पढ़ता था. आई वॉज इन सेन, आई वॉज टोटली इन सेन इन माई कॉलेज डेज. आपको मजाक लग रहा होगा, बट आई यूज टू स्टडी 20 आवर्स अ डे, मैक्सिमम 20 आवर्स एंड मिनिमम 17 आवर्स अ डे. आई वॉज लिटरली क्रेजी. अब तो इतना स्लीटिंग आवर्स होता ही नहीं है, क्योंकि पहले था कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट अब पैसन के साथ पढ़ना है ना, तो आई हैव टू गिव सम टाइम फॉर द पैसन एज वेल. नहीं तो अगर पैसन नहीं होता, और मैं आप एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, पहले बताता हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक्सक्यूज दे ही नहीं रहा हूँ. आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव सम पैसन. अगर आपके पास पैसन नहीं है तो वो पैसन ढूंढिए, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो, क्योंकि ये पैसन आपका कभी टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपका टाइम इन्वेस्ट करता है. और मुझसे पूछिए क्यों और कैसे. अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते कभी तो इंसान बोर होता है, बोर होगा, क्या करेगा. आपका पैसन है लेट से कि गाने सुनने का, तो गाना सुनेगा. आपका पैसन है लेट से कुछ लिखने का, तो लिखेगा. तो आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट ही कर रहे हो, डिस्पाइट कि आप उतना देर पढ़ के थक चुके हो, बट स्टिल उसके बाद भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो. ये सबसे बड़ी जीत है आपकी. ये बात आप समझो, और आप जितना जल्दी ये बात समझोगे ना, उतना जल्दी आप, ये बाकी के बचे हुए लोग हैं ना इस दुनिया में, इस धरती पे,
उनकी लीग से आगे निकल जाओगे। इस टाइम पे पता है, इस टाइम पे सक्सेस होना पिछले टाइम से इजी है। मैं गवर्नमेंट एग्जाम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे सरकार ने क्या किया है मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना उस बारे में, नहीं तो विवाद हो जाएगा। पहले क्या सिनेरियो था गवर्नमेंट जॉब का और अब क्या है वो सामने सबके है, किसी से कोई कुछ बोलना है नहीं। तो मैं जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट है उनके लिए सैल्यूट है, हेड्स ऑफ टू देम, वो लगेन है। बट जो ऐसे और कुछ कर रहे हैं उसके अलावा, उनको सक्सेस होना, उनके लिए सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ना, वो 95% जो जनरेशन है वो खत्म है। या तो बुरी आदतों में फंसी हुई है, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, या फिर सोशल मीडिया एडिक्शन में, या फिर सब कुछ जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो सब चीज़ में। तो आप 5% में अगर अपने आप को ला दिए तो आप 95% से तो पहले आगे निकल गए ना। अब आपके पास ये 5% बचे हुए हैं, 5%। सो आप उस एरिया को टारगेट करिए कि बस आपको 5% में फाइट करना है। वो जो 95% थे वो आप कहीं पीछे छूट चुके हैं। ठीक है, तो इस माइंडसेट से चलना होगा आपको, और मुझे भी यही रूटीन और यही रूल फॉलो करना होगा। और ये चैनल भी इसीलिए है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखा हुआ है हाउ टू बी इन टॉप 1%। पहले 5% में तो आओ, फ़ोन एडिक्शन ख़त्म कर दो, बंद कर दो। कभी तभी चलाओ जब आप फ्री हो, और अपने आप को फ्री ज़्यादा मत रखो। यार इस दुनिया में कौन फ्री है यार, सबके पास इतने काम हैं। अगर शायद किसी एक्टर ने या किसी ने बोला था कि अगर आप फ्री हो तो आप काम नहीं कर रहे हो, फिर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको आपको कुछ समझने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी लाइफ में दोबारा झांकने की ज़रूरत है। सॉरी, पसीना बहुत हो रहा है, कोई नहीं। तो आपको अपनी लाइफ में दोबारा झांकने की ज़रूरत है कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि यार 24 घंटे मिलते हैं, इंसान कैसे फ्री हो सकता है? 6 घंटे सोएगा एटमोस्ट, ठीक है, 9-10 घंटे की ड्यूटी, या अगर आप कॉलेज में हो तो फिर 9-10 घंटे की पढ़ाई। कॉलेज में या फिर स्कूल में हो तब भी आप मुझसे रिलेट कर सकते हो या कर पा रहे होगे। 10 6 16 घंटे हो गए, फिर बचे 8 घंटे। 8 घंटे में आप अपना काम नहीं करोगे? करोगे ना। तो कहाँ से टाइम है आपके पास कि आप कुछ और एक्टिविटी करो या फिर फन करो? अपने आप को इतना बिजी बना दो ना, सामने वाला सोचे या कोई भी सोचे क्या कर रहा है वो। है बहुत मुश्किल, लेकिन मुश्किल चीज़ें जल्दी आसानी से मिलती नहीं है। उसके लिए तप करना पड़ता है, और हम करेंगे। करिए। 80 दिन बचा हुआ है, 80 दिन। हर एक दिन को जिएंगे ऐसे कि हाँ, आज मेरा ये दिन इस टाइम के लिए, इस टास्क के लिए अलॉटेड था, और वो टास्क होना चाहिए। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे एक स्टिकी नोट्स खरीद लीजिए ऐसे, और दीवार पे चिपका लीजिए जो भी लिखना है लिख के। मैं आपको दिखाऊं तो मैंने भी कुछ लिखा हुआ था, जैसे ये देखिए मैंने लिखा था कुछ, अगर कुछ देख पा रहे होंगे तो ऐसे ऐसे चिपका लीजिए दीवार पे। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप पढ़ने बैठोगे या फिर अगर सोने भी जाओगे। तो अगर आप स्टिकी नोट्स पे अगर एक एक बार नज़र मारोगे ना, तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि अरे हमें करना क्या था, मैं सो क्यों रहा हूँ या सो क्यों रही हूँ, मुझे तो ये टास्क करना था। तो फिर आप उठ के टास्क करोगे। ये पागल बनिए दोस्त, ये पागल बनिए। ऐसे जल्दी कामयाबी नहीं मिलती, पागल बनना पड़ता है। अरे वैसे नहीं कर रहे हैं ऐसे, ये वाला पागल नहीं। आपको ही यहाँ से पागल बनना पड़ता है, माइंडसेट से पागल बनना पड़ता है। और सॉरी, मैंने उसके लिए नहीं बोला, पागल चीज़ के लिए नहीं बोला। मेरा बस इंटेंशन था कि आपको बताना कि आप समझ पाओ मेरी बात। चलिए, टाइम ज़्यादा हो गया, वीडियो में शॉर्ट रखता हूँ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और जय हिंद। मिलते हैं कुछ दिनों में। बी कंसिस्टेंट, बी यूनिक। बाय बाय।